चलो देखते रहना बार बार, ठीक है। इधर ध्यान, आज का स्टार्ट करेंगे अपने दाखला नंबर 14 पेज नंबर 83 पे। वही वार्षिक हिसाब बनाने हैं जिसके लिए अपने ने 5 खाते बना लिए। व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता, नफा नुकसान फाड़ाउनी, भागीदार का चालू खाता है, क्यों चालू खाता था पता होगा शायद तुम लोगों को, और पाका सरवैया। मैंने बोला है पूरी हेडिंग लिखने का। पूरी हेडिंग भागीदार का नाम क्या आएगा, धर्म और कर्म। तो पूरी हेडिंग हमारी क्या होगी, धर्म ने कर्मना भागीदारी पेढ़ीना तारीख 31/3/77 रोज पूरा થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું। चालू खाते के ऊपर कोई हमारी हेडिंग नहीं आती है, या मूडी खाता होता है तो भी ऊपर कोई हेडिंग नहीं आती है, खाली हम क्या लिखते हैं, भागीदारों ना चालू खाता या तो फिर मूडी खाता। छेल्ले में लास्ट में हम क्या बनाएंगे, धर्म ने कर्मना भागीदारोना ધર્મ અને કર્મના ભાગીદારી પેઢીના તારીખ 31/3/77 રોજનું પાકું સરવૈયું। इसमें क्या आता है, रोजનું आता है, ये आखिरी दिन हमारा बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, सबसे पहला काम सवाल पढ़ने का और हवाले टिक करने का, और सवाल हमेशा पूरा पढ़ने का, सवाल पे ध्यान देने का, ठीक है। उसी से ज्यादा सारी चीजें क्लियर होंगी अपने को। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, देखो, धर्म અને કર્મ મૂડીના પ્રમાણમાં એક ભાગીદારી પેઢીના નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। धर्म और कर्म क्या कर रहेंगे, नफे नुकसान को कौन से प्रमाण में बांट रहेंगे, मूडी के प्रमाण में। कौन से प्रमाण में, मूडी के। लास्ट में याद रखना, जब अपने नफा नुकसान बांटते हैं ना, उसको मूडी के प्रमाण में बांटना आएगा, ठीक है, वहां काम में आएगा। નીચેની માહિતી પરથી વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરો, તો उसके खाते अपने तैयार कर लिए। ધર્મ અને કર્મની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/77 રોજનું કાચું સરવૈયું। काचा सरवैया अपने को दिया हुआ है, जहाँ पे उधार बाकी दी हुई है और जमा बाकी दी हुई है। उधार तरफ क्या क्या, एक बार पढ़ लो ध्यान से। उपाड़ है, शुरुआत का स्टॉक है, खरीदी है, माल परत जमा है, लेणु है, पगार है, यंत्र पर घसारा है, मकान है, मजदूरी है, बीमा प्रीमियम है, आपेल बटाव है, लोन पर ब्याज है, फर्नीचर है, स्टेशनरी खर्चे, जायरात खर्चे, रोकड़ सिलक है, चालू खाता। दिखा, चालू खाता दिया हुआ है, इसी वजह से अपने क्या बनाते हैं, चालू खाता। फिर अपने को मूडी खाता बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक बनाने का होता है, मूडी या तो चालू। चालू खाते की बाकी नहीं देता है, चालू खाते की रकम नहीं देता है, तो क्या बनाने का, मूडी खाता बनाने का। अगर चालू खाते की बाकी दिया है तो चालू खाता बनाने का, फिर मूडी खाता बनाने की जरूरत रहती नहीं। क्लियर, क्लियर। जमा में क्या है, मूडी दी हुई है, वेचाण है, माल परत उधार है, देवू है, मजूरीना बाकी देवा है, धर्मनी लोन है, મળેલ વટાવ है, बैंक ओवरड्राफ्ट और चालू खाता हमको धर्म दिया हुआ है। नीचे है हवाले पड़े। आकर स्टॉक 21,000 છે, જેમાં स्टेशनरी स्टॉक रुपया 2,000 समाયેલ છે। यानी कि स्टेशनरी स्टॉक है, स्टेशनरी पे टिक कर दो, एक स्टेशनरी खर्च करके कोई है ऊपर, देखो दिया हुआ है, छेल्ले से चौथा स्टेशनरी खर्च, एक टिक कर दो। अगला, यंत्र पर घसाराનો દર વધારીને 10%, यंत्र पे टिक कर दो। 1,000 નું उधार वेचाण भूलथी खरीद परत नोंधમાં નોંધાયું છે। इसने गलती करा, वो था क्या असल में, उधार वेचाण, गलती से उसने कहां पे लिख दिया, खरीद परत नोंध में, मतलब कि खरीद परत में एंट्री कर दिया। तो इसकी कितनी असर होगी, 4 असर होगी। एक कैसे होगी 4 असर, 2 असर तो वो करेंगे अपने, जो इसने गलती की हुई है उसको अपने ठीक करेंगे। 2 असर उसकी करेंगे, जो सही असर थी अपने को वो करनी है, मतलब कि उसकी गलती भी ठीक करना है और जो सही असर है वो भी करना है। मतलब कि इस हवाले की कितनी असर होगी, 4। और 4 किस किस पे होगी, तो वेचाण की खरीदी पे, एक तो वेचाण है और एक खरीदी पे आएगी, और वेचाण का संबंध देवादार से है, खरीदी का संबंध लेनदार से। तो 4 जगह टिक करनी है, खरीदी पे टिक करो, वेचाण पे टिक करो, देवादार पे टिक करो, लेनदार पे टिक करो। देवादार और लेनदार की जगह तुमको लेणु और देवू करके दिया हुआ है, ठीक है। देवादार और लेनदार की जगह हमको अब की बार लेणु और देवू करके दिया हुआ है। तो 4 टिक करनी है, खरीदी, वेचाण, लेणु और देवू। अगला, जायरात खर्च एक अपन 4 भाग આવતા વર્ષ ખાતે લઈ જવાનો છે, एक टिक जायरात पे टिक कर दो, टिक डन। सबसे पहले असर जनरल अपने कौन सी करेंगे, स्टार्टिंग कराओ तुम, और कहाँ करेंगे ये भी बताओ। अब की बार काफी दाखिल हो चुके हैं। मूडी कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में जमा तरफ अपने कभी भी मूडी लिख सकते नहीं है। मूडी कहाँ पे लिखेंगे, जब मूडी खाते बनाते हैं तभी हम जमा तरफ में लिखते हैं। अगर चालू खाता है तो मूडी कहाँ पे लिखने का, मूडी देवा में, तो यहाँ पे आएगी बेटा मूडी, याद रख, धर्म और कर्म। धर्म की मूडी कितनी है देखो, कर्म की कितनी है देखो, 1 40 और 1 20, 1 40 1 20 मिला के कितनी हो गई, डन, डन। चलिए सर, ध्यान रखने का बेटा, चालू खाता है तो उसमें मूडी अपने खाली नहीं लिख सकते, बाकी सारी एंट्री वैसी होगी। डन, चलो अगली, अगली किसकी करेंगे भाई, नहीं उपाड़ नहीं करने का,
अगर चालू खाता बनाया है तो किसकी करने का, चालू खाते की करने का। क्या चालू खाते की उधार बाकी जमा बाकी दोनों है कि एक ही है, दोनों है, उधार बाकी भी दी हुई है और एक की जमा बाकी है, तो दोनों तरफ सेम तारीख और एक ही चीज, 1/4/16 दोनों तरफ तुम्हारे क्या लिखने का, बाकी अगर लावे, यहाँ पे भी 1/4/16 बाकी अगर लावे, इतना लिखो, फिर मैं बताता हूँ असल में करना क्या है अपने को। यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़ने का बेटा, बाकी अगर लाविया के लिए दोनों साइड बाकी अगर लाविया आएगा हमारा सबसे पहले। देन चलो देखो, उधार में किसकी बाकी दी हुई है, चालू खातू धर्म, मतलब के चालू खाते में उधार तरफ किसके कॉलम में लिखेंगे, धर्म के कॉलम में। धर्म के कॉलम में कितना लिखेंगे, 17। कर्म में डैश, क्योंकि कर्म की कौन सी बाकी दी हुई है, जमा बाकी। हम जमा बाकी हमेशा जमा तरफ लिखते हैं और उधार बाकी हम हमेशा उधार तरफ लिखते हैं। तो उधार बाकी कितनी है वो तो लिख दी अपने ने, जमा बाकी कितनी है कर्म की 14,000, तो कर्म के खाने में मैं कितना लिखूंगा 14,000, जिसकी है उसके खाने में जिस तरफ है उस तरफ लिख देने का, सिंपल। तो खाली 17,000 14,000 लिख दो, तो समझ समझ के। देन नेक्स्ट, उधार तरफ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, उपाड़। उपाड़ कहाँ पे आएगा, उजैफ। चालू खाते में किस तरफ, उधार की जमा, उधार में। उपाड़ हमेशा कहाँ पे आता है, चालू खाता हो तो भी उधार, मूड़ी खाता हो तो भी उधार, उधार तरफ ही। और इसकी हमेशा आखिर की तारीख डालने का, यानी कि 31/3/17 यहाँ हम लिखेंगे उपाड़ खाते। बाकी कितने हैं 7,500 और 5,000, तो धर्म का 7,500 है, धर्म का कितना है 5,000, उसके कॉलम में लिख दो 5,000, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, शुरुआत में स्टॉक कहाँ पे आएगा मोइन, शुरुआत में स्टॉक, शुरुआत का स्टॉक फिक्स है, कहाँ पे आता है हमेशा, व्यापार खाते में उधार तरफ जो पहली लाइन है वो हमारी किसकी होती है हमेशा, शुरुआत के स्टॉक की। तो यहाँ पे लिखूंगा शुरुआत में स्टॉक, कितने का शुरुआत का स्टॉक अपना, 15,000, तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 15,000। हेलो, वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक। देन गो सर, आगे बढ़ेंगे। क्या है, खरीदी। खरीदी कहाँ पे आएगा हमेशा, व्यापार खाते में उधार तरफ, शुरुआत के स्टॉक के नीचे अपने क्या लिखते हैं हमेशा, खरीदी। खरीदी की रकम हमेशा अंदर लिखने का, ऐसे भी हवाला इस बार तो कोई बात नहीं। खरीदी कितने की है 80,000 की, तो यहाँ पे अपने कितना लिखेंगे 80,000। देखो खरीदी 80,000 से, व्यापार खाते में उधार तरफ। अगला क्या है, माल परत जमा। देखो माल परत जमा है, माल परत उधार है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना किससे, उसकी बाकी कौन सी है, उसकी बाकी कौन सी है, कौन सी तरफ दिया हुआ है, उधार बाकी दी हुई है। मतलब कि माल परत की बाकी उधार है, और अगर माल परत की उधार बाकी है तो वो अपने लिए क्या बनता है, वेचाण परत बनता है। क्यों वेचाण परत बनता है, क्योंकि वेचाण की जमा बाकी होती है, तो वेचाण परत की कौन सी होगी, उधारी होगी। मतलब कि अपने को वेचाण परत दिया हुआ है, तो ये वेचाण परत को माइनस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वेचाण होना चाहिए, जो मेरे को किस तरफ दिया हुआ है, जमा तरफ। तो जमा तरफ से सबसे पहले मैं उठाऊंगा किसको, वेचाण को। तो वेचाण को उठा के लिखेंगे सबसे पहले, कितने का है वेचाण अपना 1,20,000, 1,20 से अंदर लिखेंगे अपने वेचाण 1,20,000 बरोबर, जमा में, व्यापार खाते की जमा तरफ वेचाण 1,20,000 है बेटा, 12,000 नहीं। टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, वहां पे भी रहता है। ठीक है, अब जो वेचाण परत है, असल में जो हवाला दिया था ना अपने को 3 नंबर का, नहीं उस पे नहीं, अलग है, चलो कोई ना। तो वेचाण परत खाली माइनस कर देंगे, वेचाण परत अपना कितने का आएगा
3000 का है माइनस वेचाण परत 3000, 1,20,000 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1,17,000। उसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि उस पर अभी हवाला मेरा बाकी है। ठीक है, चलो अगला लेणु। अगला क्या है लेणु। मैंने तुमको क्या बोला है लेणु बोले ग्राहक बोले, दोनों का मतलब क्या है देवादार। दोनों का मतलब क्या है लेणु बोले ग्राहक बोले, दोनों का मतलब क्या है देवादार। और देवादार हमेशा कहाँ पे आता है चालू मिलकत। चालू मिलकत में क्या लिखेंगे देवादार। कितने का है ठीक है ना 27,415 देवादार। देन बाकी सर्वे में मिलकत लेनाबाजी चालू मिलकत के अंदर देवादार लिखो। ठीक है, अगला पढ़ो। कहाँ है क्या पगार हर महीने देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़े तो वही बड़ी खर्च। अब उसमें कुछ तारीख दी हुई है, मतलब समझ जाने का क्या है गर्भित हवाला है। क्या है छुपा हुआ हवाला है कोई। देखते हैं उसका भी हिसाब करते हैं। पहले पगार लिखते हैं, रकम अंदर लिखते हैं। पगार है कितने की वो बता दो मेरे को 13,200 रुपए की। तो 13,200 से मैं क्या करूंगा अंदर लिख दूंगा। कोई तारीख है वो तारीख का हिसाब करता हूँ मैं यहाँ पे। हेलो वालेकुम सलाम। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ वो तो अभी आएगा ना बाद में, क्योंकि अभी अपने एक साइड सोल्व कर रहे हैं ना बेटा। बार बार अभी तक के अपने ने जो दाखिले करे तो वो दोनों बाकी देता था, यहाँ पे सिर्फ उधार बाकी सोल्व करे, इसलिए जब जमा में करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई ना, कर दिए। अब ये पगार के ऊपर अपने थोड़ा हिसाब कर लेते हैं, बोला क्या है करा क्या है समझना क्या है। कब तारीख कौन सी हो बताओ। 28 तारीख दूसरा महीना 2017 तक के मैंने पगार का पैसा क्या कर दिया है चुका दिया है। क्या कराएगा चुका दिया है। ठीक है 28/2/2017 सुधी मैं हिसाब कब तक लिख रहा हूँ। तो ये नहीं बता रहा कि एक महीने का पगार चुकाना बाकी है। मैंने दूसरे महीने में लास्ट डेट अपनी क्या होती है 28 तारीख की होती है ना। मतलब कि वहां तक के मैंने पगार का पैसा क्या कर दिया है चुका दिया है। तो वहां से अगला साल मेरा कब खत्म होगा 31/3 को खत्म होगा मेरा साल। तो ठीक है, तो मेरी एक महीने की पगार क्या आएगी चुकाना बाकी है। तो निकालना पड़ेगा एक महीने का पैसा कितना होगा। कैसे निकालूंगा, क्या ये जो मैंने 13,200 दिया हुआ है क्या वो 11 महीने का है कि नहीं है। ये जो मैंने 11 महीने का दिया हुआ है, और अगर मैं 13,200 को भाग लगा दूं कितने से 11 से, तो क्या मुझे एक महीने का पगार नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा 13,200 को 11 से भाग कर दो कितना आया, यानी कि उसका महीने का पगार कितना आएगा 1,200। और वो 1,200 रुपये अपना क्या एक महीने का पैसा चुकाना बाकी है। तो उसी के नीचे मैं क्या लिखूंगा प्लस क्या चुका हुआ नो बाकी। कितना चुकाना बाकी है 1,200। 13,200 में 1,200 मिलाओ 14,400। पूरा लॉजिक था समझ के करना। 11 महीने का पगार मैंने दिया हुआ है तो 11 से भाग करा एक महीने का आ गया। तो वार्षिक हिसाब लग रहे हैं तो पूरे साल के खर्चे लिखने अपने को। तो साल में तो मेरे को 14,400 देने का है ना इसको। पहली असर करी अपने ने चुकाने बाकी की, मैं प्लस करा 1,200 14,400 बाहर लिखो। डन, चलो दूसरी असर कहाँ जाएगी क्या लगता है तुमको। अन्य खर्च के नुकसान लगता है का तुमको क्या लगता है। नहीं मिलकत तो बेटा कहीं से कहीं तक नहीं। कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो दत्ते के लिए क्या बनता है देवा बनता है। बिन चालू में तो खाली लोन आता है, मतलब कि किसमें आएगा अपने शब्दों से बता रहा है, मैं भी तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा चुका हुआ नो बाकी पगार। कितना चुकाना बाकी है पगार अपनी 1,200 रुपए बाकी है खाली। तो 1,200 रुपए की असर ही यहाँ पे हमको करनी है सिर्फ एक महीने का पगार। और ध्यान रखना केस क्या था, ये वाला तो कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी। जब भी ब्रैकेट में कुछ भी करके दे समझ जाने का, घर पे सवाल है समझ के करने का। ठीक, अगला पढ़ो। यंत्र कहाँ लिखूं यंत्र बोलो। बिन चालू मिलकत में यंत्र कितने के हैं यंत्र अपने 71,760। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपने कितना
71,760। देखो पहले, 1 मिनट स्टॉप करना। लिखे यंत्र अपने ने 71,760। अच्छा, यंत्र के नीचे देखो अगला क्या है, यंत्र पर घसारा। और जब भी यहाँ पे यंत्र पर घसारा दिया हुआ हो तो मैंने बोला है तुमको हवाले में चेक करने का। क्या यंत्र पर घसारा बोला है अपने को? बोला है। मतलब कि ये जो घसारा ये अपने लिए क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? जूना घसारा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और जूना घसारा हमेशा उस मिलकत में क्या कर देने का, तुम्हारे प्लस कर देने का। क्या कर देने का? प्लस। तो यंत्र के नीचे लिखूंगा प्लस घसारो, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? जू। जू मतलब के जूना। कितना था जूना घसारा अपना? 6,240। प्लस करो, बताओ कितना होगा? 78,000। ठीक है, हाँ तो लिखो। ठीक है, अब इसका भी एक केस। मान लो अगर मेरे को हवाले में घसारा नहीं देता तो मैं क्या करता है इसका? ये जो मैंने घसारा यहाँ पे प्लस करा, ये क्यों करा? क्योंकि हवाले में मेरे को घसारा बोला हुआ था। अगर मेरे को हवाले में घसारा नहीं देता तो मैं क्या करता? फिर माइनस नहीं करता, फिर ये घसारा अपना डायरेक्ट कहाँ पे जाता? अन्य खर्च के नुकसान में जाता। फिर उसको अपने यहाँ पे प्लस करते नहीं। कब करते ऐसा? जब अपने को कहाँ पे ना बोले, हवाले में ना बोले, तब। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अगला, मकान। कहाँ आएगा मकान अस्तियान? बिन चालू मिलकत में अपना क्या आएगा? मकान। इसकी एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के तुम लोग क्या लिखोगे? मकान। कितने का है मकान? 80,000 का है ना? 80,000 से अंदर। ठीक है, चलो मकान के नीचे मजूरी। कहाँ आएगा जिन? इधर। नहीं, पहले कंफर्म कर ले कहाँ है। क्यों नफा नुकसान में क्यों नहीं? यहाँ पे कौन से खर्चे आते हैं अपने? ऑफिस के। कौन से? ऑफिस वालों को मजूरी देगा? नहीं, जहाँ पे उत्पादन होता है, जहाँ पे खरीदी के लगता खर्चा होता है, वहीं पे अपने क्या दे देंगे? मजूरी देते हैं। इसमें गलती ना जाए। ठीक है, तो खरीदी की 5 लाइन छोड़ दोगे। कितनी लाइन छोड़ोगे? 5 लाइन छोड़ के अपने क्या लिखेंगे? मजूरी। कितने की है मजूरी? 1,600। देखो 1,600। देन अगला, बीमा प्रीमियम। मोइन, कहाँ आएगा बीमा प्रीमियम? बहुत करा लिया मैंने दाखिल। चालू देवा में बीमा प्रीमियम मतलब के पैसा देना बाकी है क्या अपना? बीमा का पैसा तो हर महीने देना पड़ेगा ना। हाँ, तो कहाँ पे आएगा अपना? वहीवटी खर्च में। वहीवटी खर्च में लिखो बीमा प्रीमियम। कितने का है बताओ? 1,800। 1,800 रकम में। ठीक तो नहीं है ना? नहीं। समझ समझ के एक एक असर। इसमें नहीं लाइन नहीं छोड़नी, बाहर लिखा है ना। जिसमें अपने बाहर लिख दो उसमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, जो अंदर है उसमें लाइन छोड़नी। फिर अपील बटन। बोलो जेफ। नफा नुकसान खाते में जमा। बेटा अगर अपने उधार बाकी सोल्व कर रहे हैं ना, तो फिर वो उधार तरफ ही रहेगी, वो जमा तरफ आ सकती नहीं है। तो वहां तो आएगी नहीं। कहाँ पे आएगी? बेचाण वितरण। आपिल बटाओ मतलब क्या? मैंने तुमको बताया था, बटाओ मतलब क्या? डिस्काउंट देना। क्या डिस्काउंट देने से मेरा वेचाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब भी कोई ऐसा खर्चा करूं जिससे मेरा वेचाण बढ़ता हो तो उसको मैं कहाँ पे लिखता हूँ? बेचाण वितरण खर्च के अंदर लिखता हूँ। तो फिर क्यों गलत जा रहा है? पहली बार आ रहा है ये। कितने का है आपिल बताओ? 3,200। 3,200 रकम में। इसमें गलती नहीं जावे। केस है। केस क्या है समझते हैं। ठीक है, अगला नाम, लोन पर ब्याज। कितने का आएगा? 1,200। एक बार चेक करो लोन कितने की है, कहीं पे लोन भी दी हुई है? अगर लोन पर ब्याज दिया है तो अपने ने चेक करो लोन कितने की है। धर्म ने लोन दी हुई है ना? कितने की है लोन? 30,000। और धर्म हमारा कौन है?
भागीदार है, और अगर भागीदार है तो कितने टका ब्याज, 6%। तो एक बार 30,000 का 6% निकाल के चेक करना, क्या 1200 ही आता है ब्याज कि कम ज्यादा है, कितना आ रहेगा। और यहाँ पे ब्याज कितना लिखा हुआ है, 1200। तो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल देना कितने का था, 1800, जिसमें से दे अपने ने कितना दिया, बचा कितना, 600 बचा। और वो 600 रुपए अपना क्या माना जाएगा, चुकाना बाकी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, और कोई भी खर्चा चुकाना बाकी वो अपने लिए क्या बनता है, देवा बनता है। इधर देखो कैसे लिखेंगे पूरा, इधर ध्यान। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, लोन पर ब्याज आएगा कहाँ पे, नाणा की खर्च, क्योंकि लोन एक प्रकार का पैसा है। मैंने तुमको बोला है पैसे के ऊपर अगर कोई खर्चा हो तो उसको हमेशा कहाँ पे लिखने का, नाणा की खर्च के अंदर। तो नाणा की खर्च में अपने क्या लिखेंगे, लोन पर ब्याज। लोन पर ब्याज चोपड़ी में कितना दिया हुआ था, 1200। लिखो मत, एक मिनट देख लो, सुन लो पूरा, उसके बाद लिखो। एक मिनट, लोन पर ब्याज अपने ने कितना लिखा, 1200। फिर मैंने थोड़ा देखा कि असल में लोन थी कितने की, तो लोन कितने की थी अपनी, 30,000 की थी। और अपने ने वो लोन किससे ली हुई थी, धर्म से ली हुई थी। धर्म अपना कौन था, भागीदार था, कोई टकावारी दी हुई नहीं थी। अगर भागीदार से अपने लोन ली हुई है तो उस पर अपने कितने टका ब्याज देते हैं, 6%। तो 30,000 का मैंने निकाला कितने टका, 6%। 30,000 का 6% निकाला तो आया कितना, 1800। 1800 से मुझे क्या पता चलता है कि मेरे को टोटल साल का ब्याज कितना देना था, 1800 रुपए देना था, जिसमें से मैं अभी तक कितना दे चुका हूँ, 1200 रुपए दे चुका हूँ। और देना कितना बाकी रहा मेरा, 600 रुपए क्या है चुकाना बाकी है, प्लस चुकवानो बाकी। कितना लिखूंगा यहाँ पे, 600। 1200 में 600 मिलाऊंगा, 1800 कहाँ पे आएगा, बाहर। ये पहली असर हुई, कौन सी असर हुई, पहली। दूसरी असर कहाँ पे होगी, कोई भी खर्च अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए क्या बनता है, देवा। कौन सा देवा, चालू देवा। तो चालू देवा में मैं क्या लिखूंगा, चुकवानो बाकी धर्मनी लोन पर ब्याज। कितना चुकाना बाकी है, केवल 600 रुपए। तो 600 रुपए से असर आएगी यहाँ पे। देखो दो जगह पे, पहला तुम्हारा एक नाणा की खर्च में लिखो, और दूसरा चालू देवा में लिखो, समझ समझ के। चुकवानो बाकी धर्मनी लोन पर ब्याज यहाँ पे, तो यहाँ पे लोन पर ब्याज, नीचे प्लस चुकवानो बाकी करके। डन, लिख लिख दिखाया। अगला नाम पढ़ो, बता फिजान कहाँ आएगा फर्नीचर है, एकदम सही बोला है। कहाँ पे आएगा फर्नीचर, मकान अंदर लिखा है, एक लाइन छोड़ के अपने क्या लिखेंगे, फर्नीचर। कितने का है फर्नीचर बेटा, 87। अंदर ठीक है, बाहर 87 के। मकान की लाइन छोड़ ना, उस पर घसा रहा है ना। मकान पे कहाँ टिकती बेटा, मकान तो बाहर जाएगा ना, मकान पे कहाँ कुछ बोला है, तो तुम लोगों ने बोले नहीं पहले। कोई ना, बाहर कर दो मकान, बस ये था। चलो चलो चलो, देन क्या बाकी है बेटा, स्टेशनरी खर्च कौन बताएगा, बोल कासिम। स्टेशनरी खर्च मतलब पेंसिल रबड़ फुलपट्टी संचय का जो खर्चा होता है ना, वो अपना काय में आता है, स्टेशनरी में आता है। और उसको अपने कहाँ लिख देंगे, वहीवटी में। हवाला था, टिक करा हुआ है, रकम अंदर लिखना। बताओ स्टेशनरी कितने की है मेरे को, 7,000 ना, तो 7,000 से अंदर लिख, नीचे एक लाइन छोड़ देना, हवाला है। बीमा प्रीमियम तो बाहर है। चलो अगला नाम, आमिर, जायरात खर्च। जायरात खर्च कहाँ पे आएगा अपना, वेचाण वितरण। क्यों बोला है, कोई भी ऐसा खर्च जिससे हमारा वेचाण क्या होता हो, बढ़ता हो, उसको हमेशा कहाँ पे लिखने का, वेचाण वितरण खर्च के अंदर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जाहिरात खर्च। क्या उस पर टिक है, कितना है रकम तो बताओ,
36,000 से अंदर लिखो। एक डॉट मार देना, जगह की थोड़ी कमी है। रोकड़ शिल्लक, अस्फियान, अस्फियान, रोकड़ शिल्लक नहीं पता मुझे। रोकड़ शिल्लक हमेशा अपनी कहाँ पे आएगी? चालू मिलकत में। तो देवादार की रोकड़ शिल्लक मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है ना वो। तो देवादार की 4-5 लाइन छोड़ के लिख देना। रोकड़ शिल्लक कितना पड़ा है रोकड़ा? 51,200। 3-4 लाइन छोड़ दे कोई बात नहीं, 2 लाइन का ही काम है असल में उसमें। चालू खाता तो अपने पहले ही लिख चुके हैं। जमा तरफ आएंगे, मूल्य अपने लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं? लिख चुके हैं। उसके नीचे क्या आएगा? बेचान लिख चुके कि नहीं लिख चुके? लिख चुके। फिर ये माल परत उधार, मैंने बोला है माल परत उधार, माल परत जमा से अपने कोई लेना देना। कौन सी बाकी दी हुई है लेना देना उससे? कौन सी बाकी दी हुई है? जमा बाकी। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि खरीदी की हमेशा उधार बाकी होती है और खरीद परत की हमेशा, खरीदी की हमेशा उधार, खरीद परत हमेशा क्या होता है? जमा। तो ये मेरे लिए जमा बाकी दी हुई है माल परत की, मतलब ये मेरे लिए क्या आएगा? खरीद परत। ये खरीदी में से क्या होगा? माइनस, माइनस खरीद परत कितने का है? 2,000। तो 80 में से 2 माइनस करके नीचे लिखेंगे कितने का आएगा? 73,000। ठीक है। चलो अगला नाम बताएगा अपना जेनुल। देवू, हाँ तो नाम नहीं बताना है, मतलब कहाँ आएगा वो। चालू देवा, देवू मतलब लेनदार। लेनदार मतलब जिन लोगों से अपने को भविष्य में पैसा मिलने वाला है, लेने का है, सॉरी भविष्य में पैसा देने का है, चुकाने का है, वो उसको अपने लेनदार बोलते हैं। अंदर लिखेंगे कितने के हैं लेनदार? कहाँ गया? टोकन 80,000। एक डॉट मार देना, एक लाइन छोड़ने याद रखना लेनदार। देन अगला नाम मजूरी ना बाकी देवा, मोइन। कई बार आ चुका है नाम, मजूरी ना बाकी देवा। मजूरी ना बाकी देवा मतलब कि चुकवानी बाकी मजूरी। और मैंने तुमको सिखाया है, क्या सिखाया है? कि कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए क्या बनता है? देवा बनता है। कौन सा देवा बनता है? चालू देवा। तो लेनदार की एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिखूंगा? चुकवानी बाकी मजूरी, मतलब कि मजूरी का पैसा देना बाकी है। कितना देना बाकी है मेरा? 700। तो 700 रकम है। फिर फेवरेट है अपना कौन? धर्मनी लोन। लोन का एक ही बताया है, क्या बताया है? लोन हमेशा कहाँ पे आता है अपना? बिन चालू देवा में। तो बिन चालू देवा में अपने क्या लिखेंगे? धर्मनी लोन कितने की है? कहाँ गई? 30, 30,000। हाँ इसका केस तो अपने ने पहले ही क्लोज कर दिया ना, इस पे ब्याज वगैरह पहले ही गिन दिया ये। तो अब इसका कुछ होने वाला नहीं है, बस यही रहेगा। अगला, अगला अगला मड़ेल बढ़ाओ। बोलो जेफ। किसके? मड़ेल बढ़ाओ मतलब कि डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है, और मैंने बोला है डिस्काउंट मिल रहा है तो धंधे की क्या है? आवक। तो जितनी भी आवक है सारी की सारी कहाँ लिखने की? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। सारी आवक है कहाँ लिखने की? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। एक लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं क्या? मड़ेल बटाओ। कितना है मड़ेल बटाओ? 6,600 लिख दो रकम में, कोई टिक पिक तो है नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट केस समझते, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे तो कोई केस नहीं है, सिंपल है। आमिर बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट। चालू देवा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में जितना पैसा पड़ा था, मान लो 5 पड़ा था, उसकी जगह मैंने बैंक से कितना निकाला? 7,000 निकाला। मैंने कितना વધારે का निकाला? 2,000। ये जो 2,000 मैंने ज्यादा निकाला वही मेरे लिए क्या बनेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। वो मेरे धंधे का क्या बनता है? देवा बनता है। वो भी कौन सा देवा? चालू देवा। तो चालू देवा में हम लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट।
कितने का है बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा? 2800। ये अपना काचा सरवैया हुआ पूरा, हवाले बचे हैं 4 ही हवाले, छोटे से हो जाएगी जल्दी। Then, पहला वाला पढ़ो और समझना पहले मैं थोड़ा कैसे। आखर स्टॉक 21,000 છે જેમાં સ્ટેશનરી स्टॉक 2,000 समाયેલ છે। तो क्या आखर स्टॉक 21,000 का है मेरा? नहीं, 21,000 का तो है लेकिन उसमें 2,000 मेरा काय का आएगा? स्टेशनरी का स्टॉक है, तो वो मैं 21 में से 2 माइनस कर लूंगा, कितना बचा? 19। और मैंने तुमको सिखाया है, मैंने तुमको क्या सिखाया? आखर स्टॉक अगर हवाले में दिया हुआ है ना तो उसकी कितनी असर होगी? 2 असर। कितनी असर होगी? 2। पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी हमेशा कहाँ होगी? चालू मिलकत में। क्या बोल रहा हूं मैं? पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी हमेशा कहाँ होगी? चालू मिलकत। तो आखिर स्टॉक की कितनी? 21,000 से एंट्री करूं कि 19,000 से एंट्री करूं? 19 से, क्योंकि स्टेशनरी का स्टॉक थोड़ी बेटा मेरे लिए आखिर स्टॉक है, तो 21 में से स्टेशनरी का 2,000 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बीच में आखिर स्टॉक कितने से? 19,000 से। 21 से नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर से लग के नीचे मेरा आखिर स्टॉक 19,000। देखो, एक व्यापार में जमा तरफ बीच में और एक चालू मिलकत में। एक यहाँ है, एक यहाँ। करते हैं उसका केस स्टेशनरी का, करते हैं, समझाता हूँ। लिखा जाए तो बोलना। यहाँ लिखा है बेटा, कहाँ? या हाँ, देख लेता हूँ मैं अभी अपने रिकॉर्ड में बेटा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी जाने। आगे देखो, स्टेशनरी स्टॉक कितने का रहेगी अपने पास? 2,000 का। सबका ध्यान इधर, एक मिनट, एक मिनट, सबका ध्यान इधर। मैंने ये क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी खर्च कितने का बता रहा हूँ? 7,000 का। तो क्या असल में 7,000 का खर्चा हुआ? क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी स्टॉक हवाले में कितने का बचा रहेगा? 2,000 का। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने क्लास के लिए पेम्पलेट छपवाए कितने के? 7,000 के, जिसमें से मैंने 5,000 के पेम्पलेट क्या कर दिए? उड़ा दिए, बांटवा दिए। ठीक है, 5,000 के। मेरे पास अभी भी 2,000 के पेम्पलेट बचे कि नहीं बचे? तो वो मेरा क्या आएगा? स्टॉक है। तो क्या मेरा वो खर्च हो गया? तो मैंने यहाँ पे जो खर्च लिखा हुआ है 7,000 का, क्या असल में 7,000 का खर्चा हुआ है या 2,000 का मेरे पास बच गया है माल सामान? 2,000 के पेम्पलेट बच गए ना मेरे पास, मतलब कि 2,000 का स्टॉक है मेरे पास। असल में 7,000 का खर्चा हुआ क्या? नहीं, 2,000 का अपने पास स्टॉक क्या हुआ है? बचा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके अपने क्या लिखेंगे? स्टॉक। कितने का स्टॉक बचा है मेरे पास? 2,000 का। क्योंकि असल में खर्चा मेरा कितने का हुआ? 5 का ही हुआ, 7 का हुआ नहीं है, क्योंकि 2,000 का तो स्टॉक बचा हुआ है। तो पहली असर, स्टेशनरी में से माइनस स्टॉक 2,000, 5,000 रकम में, पहली असर। देन अगली असर दूसरी कहाँ करूं? ये स्टेशनरी स्टॉक है 2,000 का, बोला मैंने बोला था तुमको स्टार्टिंग के अंदर कोई भी स्टॉक धंधे के लिए क्या बनता है? चालू मिलकत बनता है। क्या बनता है? तो ये स्टेशनरी स्टॉक की दूसरी एंट्री मेरे को कहाँ करनी पड़ेगी? आखिर स्टॉक के नीचे, आखिर स्टॉक के ऊपर, कहीं पे भी करो, आना नहीं। स्टेशनरी स्टॉक कितने का स्टॉक बचा मेरे पास? 2,000। हर हवाले की 2 असर होती है। ठीक है, देन एक और पढ़ो अगला। यंत्र पर घसारा अंतर बताने दर्शक कई बार कर चुके हैं। घसारे का केस करो तुम लोग पहले, मैं करवाता हूँ। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे क्या? घसारा कितने टका? कितने टका घसारा कितना है? 78,000 का 10 टका, 7,000। 78,000 में से 7,800 माइनस करो, 70,000। पहली असर करो घसारे की, हमेशा मिलकत में से माइनस। देन यहाँ लिखा गया।
दूसरी असर कहाँ जाएगी? अन्य खर्च के नुकसान। जब भी घसारा बोलेगा हमेशा अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखूंगा? किस पे घसारा गिना मैंने? यंत्र पर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यंत्र पर घसारो। कितना घसारा गिना मैंने? 7,800। तो 7,800 मेरा यहाँ आएगा। चलो ये दूसरा वाला भी क्लियर। अब दो हवाले बचे मात्र, तीसरा और चौथा। यहाँ लिखना है अन्य खर्च के नुकसान में यंत्र पर घसारो 7,800। है। चलो अगला। इसकी चार असर होगी समझना। रुपया 1,000 नो उधार वेचाण भूल थी खरीद परत नोंधमा नोंधायु छे। अपने ने उधार पे माल बेचा था, लेकिन गलती से हमने उसकी असर कहाँ पे कर दी? खरीद परत नोंद में कर दी। किसमें कर दी? खरीद परत नोंद में। अब यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा तुमको, थोड़ी परेशानी होगी, कोई ना। खरीद परत कितने का था? 2,000 का, क्योंकि जो हवाला है वो किसके ऊपर है? अपना खरीद परत के ऊपर है, खरीदी पे नहीं है। किसके ऊपर है? खरीद परत पे। तो कैसे करेंगे इधर देखो, यहाँ पे लिखूंगा खरीद परत कितने का बताऊंगा मैं पहले? 2,000 का। जिस तरीके से लिख रहा हूँ सेम पैटर्न में लिखना, अभी नहीं, जब मैं लिख लूँ उसके बाद। 1,000 का उधार बेचाना था, गलती से मैंने उसकी एंट्री कहाँ पे कर दी थी? खरीद परत में कर दी थी। मतलब मैंने खरीद परत में क्या करा होगा? प्लस करा होगा। क्या करा होगा? प्लस करा होगा। तो अब मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके लिखूंगा मैं इसी के अंदर, माइनस भूल थी नोंधेल। ठीक है, जगह का मैं समझ लेना थोड़ा। कितना भूल से नोंधा? 1,000। दो में से 1,000 गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,000 आएगा। मैंने किस में से माइनस करा है? खरीद परत में से माइनस करा है। तो दो में से एक गया, कितना बचा? एक। 80 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 79। वो कहाँ पे आएगा? रकम के कॉलम में, पहली असर। इधर देखो, अभी रुक जाओ रुक जाओ, समझना। खरीदी में अगर अपने प्लस करते हैं तो लेनदार में भी अपने क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? खरीदी में अगर अपने प्लस करते हैं तो लेनदार में भी अपने क्या करते हैं? प्लस। अगर उधार खरीदी कराए या उधार कुछ भी कराएगा, ठीक है, तब। अगर अपने खरीद परत में करते हैं, किसमें करते हैं? खरीद परत में। खरीद परत के अंदर अगर अपने ने माइनस करे ना, तो लेनदार में क्या करने का? प्लस करने का। क्या करने का? प्लस। और अगर यहाँ पे अपने प्लस करो तो यहाँ पे अपने क्या करने का? माइनस करने का। किसमें? खरीद परत की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? खरीदी में अगर प्लस करा है तो लेनदार में प्लस करने का। खरीदी में अगर मैंने माइनस करा है तो लेनदार में मैं क्या करूंगा? माइनस। लेकिन मैं अगर किसमें कर रहा हूँ असर? खरीद परत में कर रहा हूँ। किसमें कर रहा हूँ? खरीद परत। खरीद परत में अगर माइनस कर रहा हूँ तो लेनदार में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। क्या करूंगा? प्लस। विरोधी में चलने का। कैसा चलने का? और अगर खरीद परत में मैं प्लस कर रहा हूँ तो माइनस, और माइनस कर रहा हूँ तो प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? खरीद परत में माइनस करा है। क्या कराएगा? तो लेनदार में मैं क्या करूंगा? पहली बार टॉपिक आया है, पहली बार सुना है, टाइम लगेगा, आ जाएगा। प्लस भूलती नोदेल। जो इसने गलती करा था ना, उसको मैंने ठीक करा। कितना है? 1,000। 79 में एक मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 80। देखो, ये दो असर समझ के लिखना है। यहाँ पे जिस प्रकार से करा है उस प्रकार से। हाँ, उसको ठीक करना पड़ेगा ना। थोड़ी गलती आई, कोई बात नहीं। माइनस भूलती नोदेल गलती से लिख दिया था ना मैंने, इसलिए। दो असर करनी है, एक वहां पे और एक लेनदार में प्लस भूलती नोदेल करके। एक लेनदार में भूलती नोदेल और एक केस वहां पे, दो जगह। देन बाकी है, कोई ना लिखो। देन दिखाएगा। चलो क्लियर। ये जो उसने गलती करी थी ना, उसको अपने ने क्या करा? ठीक करा। क्योंकि वो उधार बेचाना था, गलती से उसने कहाँ पे लिख दिया था? खरीद परत में। उसकी गलती को सुधारा। अब सही असर ये था क्या? उधार
वेचाण था, क्या था? उधार वेचाण। उधार वेचाण हमेशा वेचाण में क्या होगा? प्लस। प्लस नहीं नोंधेल उधार वेचाण, यानी कि न नो उवे, नहीं नोंधेल उधार वेचाण। कितना नहीं नोंधा था? 1000 रुपए का। 1,17,000 में 1,00,000 मिलाऊंगा, 1000 रुपए मिलाऊंगा तो कितना होगा? 1,18,000 रकम में। ठीक है, सही है सर। पहली असर वेचाण में प्लस करेंगे नहीं नोंधेल उधार वेचाण करके, यहाँ पे डन। अब ध्यान रखने का, अगर मैं वेचाण में प्लस कर रहा हूँ, वेचाण का संबंध किससे है? देवादार से, क्योंकि जब भी मैं उधार पे माल बेचूंगा तभी मेरे देवादार, मतलब कि जिन लोगों पे मैं पैसा मांगता हूँ वो मेरे क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो दूसरी असर देवादार में क्या करूंगा? प्लस। प्लस करके मैं क्या लिखूंगा? वही जो वहां लिखा है, ना नो उवे, नहीं नोदेल उधार वेचाण। कितना नहीं नोता था मैंने? 1000 रुपए। 27,400 में अगर 1000 मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 28,400 रुपए मेरे बन जाएंगे, जो रकम में आ जाएंगे मेरे। यही सबसे बड़ा केस था जो पत गया। अब एक छिल्ला छोटा सी केस बचे अपना, छिल्ला वाला। जायरात खर्चनो 1/4 આવતા વર્ષ ખાતે લઈ જવાના છે, मतलब कि 1/4 अगले साल ले जाना है। तो अब जायरात खर्च है कितने का? આવતા વર્ષ લઈ जाना है, मतलब कि अपने ने पहले से चुका दिया है, अगाऊ से चुकवे ले। खेल से उठाओ, 36,000 गुणिया 1/4 कितना आया? 9,000। ये 9,000 रुपए अपने लिए क्या होगा? अगाऊ थी चुकवेल। 36 में से अगर मैं 9,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 27,000 कहाँ पे आ जाएगा? रकम में। समझे कि नहीं समझे क्या करा? 36,000 का गुणाकार 1 से और भागाकार कितने से करा? 4 से करा। और ये आवता वर्ष ले जवाना चाहिए। जब भी आवता वर्ष ले जाए बोले, मतलब कि अगले साल चुकाना है, और अगले साल चुकाना है, सॉरी, अपने ने क्या करा है? पहले से चुका दिया है, और पहले से चुका दिया है तो हमेशा उसको क्या करने का? माइनस। और आगे जाके नहीं चुकाना पड़ेगा तो मेरे लिए क्या बनेगा? मिलकत। चालू मिलकत में अगाउती चुकवेल जायरात खर्च। यहाँ पे कितने का है जायरात खर्च अपना? 9,000 का एडवांस में चुका दिया है मैंने, तो 9,000 यहाँ पे। ठीक है, इधर ध्यान दो। चल भाई तुम लोगों, भाई इसके बाद लेकिन तुमको आ जाना चाहिए बंद करते हुए। ये अपना चिल्ला बंद कराएगा, उसके बाद से तुम्हारे ही करने। खास ध्यान, एकदम खास ध्यान, चिल्ली बाल लास्ट। टोटल देखो किसका ज्यादा है, जमा का कि उधार का? कितना है बता दो। 1,00,000। पीछे भी आंसर चेक करते जाना, ठीक है? सही नहीं है। 1,37,000 यहाँ पे। देखो बंद करने का सिंपल सा नियम है, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है दोनों तरफ, जिस तरफ का कम है माइनस करके ऊपर। 1,37 में से सब माइनस करो, कितना? पीछे आंसर चेक करो, सही है? पीछे एक बार चेक तो करो। काचा नफा बोलते हैं, सही है? मैं बोल लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ मेरे हिसाब से। भरोसा है लेकिन काचो नफो लिखो नहीं, वहां चोखा नहीं आ सकता बेटा, वहां काचा ही आएगा। चलो पहला बरोबर। इधर ध्यान, किधर है? अब लिखो मत, अब पहले दे सुनो। उधार से जमा, जमा में क्या लिखेंगे? काचो नफो। कितना आएगा? 41,400 बरोबर। फिर वही नियम कि जमा का ज्यादा है कि उधार का ज्यादा है? उधार का ज्यादा है। कितना है बोलो? 61,000। तो यहाँ पे भी 61,000 और यहाँ पे भी 61,000। 61,000 में से माइनस करो, 13,000, जिसको हम क्या बोलेंगे? चौखी फूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देख लो, बरोबर है? बरोबर। अब ये किधर लिखा हूं मैंने? जमा में। जमा से कहां पे आएगा? उधार में। क्या लिखेंगे? चौखी फूट। कितने से? इधर देखो, इधर देखो, इधर भी 13,000 क्योंकि उधार का ज्यादा है। इधर भी 13,000, और 13,000 में से जमा वाले सब माइनस करा तो कितना बचा? 13,000 ही बचेगा। नाम आएगा कर्म, ऊपर नाम आएगा धर्म, ऊपर आएगा वैचड़ी पात्र फूट। ये प्रमाण दिया हुआ है अपने को, कौन से प्रमाण में बांटना है? प्रमाण है नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला था मूडी के प्रमाण में बोला है। क्या बोला है?
नफा नुकसान किस में बांटना है, मूड़ी के प्रमाण में। तो क्या करने का, ये अपनी मूड़ी, इसका प्रमाण निकालने का। पहले 1,40,000, बाद में 1,20,000। कितने जीरो कॉमन है उसको काट दो, 4 4। अभी ऊपर 14 है, नीचे कितना है 12। दोनों किसकी गड़ी में आएंगे, 2 के। बेसिता 2 चंग, यानी प्रमाण कितना हुआ 7/6। 6 में 7 मिलाओ, दोनों के भाग में कितना आएगा 13। ये अपना आ गया क्या, प्रमाण आ गया। क्योंकि मूड़ी के प्रमाण में जब भी बोलेगा तो मूड़ी का तुम्हारे क्या निकाल देने का प्रमाण, और वही तुम्हारा क्या होगा, नफा नुकसान बांटने का प्रमाण हो जाएगा। कैसे उठाओ, 13,000 गुणिया 7 भाग्या 13, 7,000। 13,000 गुणिया 6 भाग्या 13, अरे आ गया। अभी जमा से उधार में आखिर की तारीख क्या लिखोगे, वहचड़ी पात्र कोट, इसका कितना आया 7, इसका कितना आया 6। इधर जाए, धर्म का टोटल ज्यादा इधर का होगा कि इधर का होगा, ये ज्यादा है। 17,000 प्लस 7,500 प्लस 7,000 बताओ, 17,000 प्लस 7,500 प्लस 7, 31। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 31,500, डबल लाइन करनी है। सब माइनस करा तो कितना बचा 31,500। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया, तारीख आखिर की 31/3/17। ठीक ठीक। कर्म का ये ज्यादा है, 6,5,11, यानी ये ज्यादा है 14,000। यहाँ पे 14,000, यहाँ पे भी कितना आएगा 14,000। 14,000 में से ये 6 और 5 माइनस कर दो 11,000, कितना बचा, इसमें डैश, यहाँ पे डैश। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया, तारीख 31/3/17। ठीक, इसको कहाँ लिखने का, इधर अगर बाकी अगर ले गया उसको कहाँ लिखने का, देवा में। किसका आया ये, कर्म का। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, चालू खाता कर्म। चालू खाता कर्म कितना आया 3,000। ठीक, और ये जो धर्म का है वो कहाँ पे लिखूंगा, मिलकतों में, क्या, चालू खाता धर्म करके। ठीक, एलसी चलाओ, 31,500 टोटल बताओ दोनों साइड का। 3,78,300 बरोबर, परफेक्ट मैचेगा, मतलब के दाखला सही है। कितने नंबर मिलेंगे इसको, 11 नंबर पूरे, इतनी मेहनत। ठीक, देखो बता, 3 काट देगा।